के रास्ते और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। यानी बताना यह है कि हुजूर को ज़बानी तौर पर सताया गया, फिर जिस्मानी तौर पर सताया गया, फिर समाजी तौर पर सताया गया, और एंड में प्लान यह किया गया कि इनका काम ही तमाम कर दिया जाए। कोई शोशा गोशा छोड़ा नहीं गया, हर दुश्मनी अपनाई गई। जब लेकिन ताइफ की सरजमीन पर भी आपका फिजिकल टॉर्चर हुआ, हम सब ने कजिया सुना होगा। ताइफ के सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो इतना ही नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी, बल्कि औबाश किस्म के बच्चों को आपके पीछे लगा दिया गया। वो आप पर पत्थर मारते और खास तौर पर आपके घुटनों पर चोट करते, और यहां से जब खून रिसने लगा तो वो खून रिश्ते रिश्ते नीचे पहुंचा और आपकी जूतियां नालैन शरीफ आपके पांव में खून की वजह से इस तरह से अट गई थी कि जब वजू के लिए निकालना चाहा तो आसानी से निकल नहीं रही थी। उस मौके पर हजरत जिब्रील अमीन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौका था कि आप बद्दुआ कर देते, लेकिन आपने उस वक्त भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। जब हुजूर थक जाते और बहुत ज्यादा पत्थर बरसते तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, कुछ औबाश किस्म के लोंडे आते और आपका कंधा पकड़ के आपको खड़ा करते, और फिर सामने वाले हंसते और फिर आपके घुटनों पर चोट करते। ये सब किया गया पैगंबर इस्लाम के साथ। इस तरह से पैगंबर इस्लाम को टॉर्चर किया गया। लेकिन कमाल यह है, आज तो मोटिवेशन की दुनिया है, फलां बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और मोटिवेशन के लिए कुछ बातें कह दीजिए और हम गोया कि स्ट्रेस का शिकार हैं। पैगंबर इस्लाम से ज्यादा मोटिवेशन कहां मिलेगा? 13 साल तक मेहनतें, मुसलसल सितम सहना, और नतीजा यह है कि 40 लोगों ने कलीमा पढ़ा, लेकिन कोई मायूसी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई थक हार के बैठना नहीं। मुझे बताइए क्या इससे भी ज्यादा मोटिवेशन किसी को चाहिए? 13 साल तक ज़बानी टॉर्चर सहा, फिजिकल टॉर्चर सहा, सोशल टॉर्चर सहा, मर्डर तक की प्लानिंग की गई, सब सह लिया, कोई शिकवा नहीं। मेरा रब जो चाहता है मेरी वही मर्जी है, जो हो रहा है सब गवारा है, हर सितम पर सब्र करना है। यह पैगंबर इस्लाम का मिजाज रहा। जब किसी का कलेजा ऐसा होता है कि 13 साल की मेहनतों के बाद सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया मेहनत कर रहे हैं, कोई आम नहीं। वो चाहते तो जिस तरह से मदीना की सरजमीन पर इस्लाम कबूल करने वालों की बहार आई, वो मक्का में भी आ सकती थी। आज हम पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो हमें तावीज़ चाहिए, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो हजरत दुआएं कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो नेकियां भी करता रहता हूं और मेरी तो कोई नमाज भी नहीं छूटती। जनाब, नमाज नहीं छूटती कोई एहसान नहीं है, कबूल हो जाए उसकी मेहरबानी। करम तो ये है कि उसने जिंदा रखा हुआ है, वो सैयदुल मुरसलीन है, कोई शिकवा नहीं, और हर हाल में अपने रब की रजा पर राजी हैं। जब कोई किसी का कलेजा ऐसा बर्दाश्त करने वाला होता है तो फिर उसे फल भी वैसा ही मिलता है। 13 साल तक मक्का में मेहनत, 40 लोग के आसपास लोगों ने कलीमा पढ़ा, और जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं तो 10 साल में कलीमा पढ़ने वालों की तादाद कोई 1.25 लाख के आसपास पहुंचती है। मक्का में मेहनतें हैं, आज भी मदीना में फल मिलता है। यही पैगंबर इस्लाम की सीरत भी बताती है। आज भी हाजियों को मदीना में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मक्का मेहनतों वाली जमीन है। तो पैगंबर इस्लाम की मक्का में मेहनतें रहीं, मदीना में उसका फल रहा, लेकिन मदीना का फल भी सस्ता फल नहीं है। सस्ता इसलिए नहीं कि जिस साल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे सन 1 हिजरी, कोई लड़ाई नहीं हुई, और जिस साल आपका विसाल हुआ है सन 10 हिजरी, कोई लड़ाई नहीं। बीच के जो 8 साल हैं, 8 सालों में जो लड़ाइयां हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 74 बनती है। 74 के आसपास लड़ाइयां, जिसमें से 27 लड़ाइयां वो होती हैं जिनमें पैगंबर इस्लाम की शिरकत रही। 74 लड़ाइयां 8 साल में कोई शख्स लड़ रहा है, उसके कलेजे की दाद दी जानी चाहिए। और वहां पर भी मक्का वालों ने अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। जो शख्स तुमसे इतनी दूर चला गया है, जिसने तुम्हारा वतन छोड़ दिया है, अब तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन मक्का के मुशरिकीन
मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काते और उभारते कि तुम मदीना पर अटैक करो, तुम मुसलमानों पर अटैक करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। पहली लड़ाई लड़ी गई जंग बद्र। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर सहाबा की जो जमात थी, जिनकी तादाद 313 होती है, छोटे लोगों को भी, कम उम्र लोगों को भी शामिल कर लेने के बाद उन लोगों को मदीना मुनव्वरा से 80 मील की दूरी पर, 80 किलोमीटर की दूरी पर मैदान बद्र में ले गए। और अब जरा कुर्बानी देखें, जब मैदान बद्र में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मुशरिकीन ने पहले से जो मौजू जमीन थी वहां पर कब्जा कर रखा था, यानी जहां पानी था, जहां पर घोड़ों के पांव जम सकते थे, उस जमीन पर मुशरिकीन ने कब्जा कर रखा है। और अब मुसलमानों के हिस्से में जो जमीन आई है, वो जमीन ऐसी है जहां घोड़ों के आसानी से पांव न जमे, पथरीली रेगिस्तानी जमीन है। अब अल्लाह के रसूल का काम देखें और यहां से हमें सबक लेना चाहिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान बद्र का ये नक्शा मुलाजा फरमाया और ये 313 सिमट के आ गए और इनके पास असबाब भी नहीं फराहम थे ज़्यादा, और वो असबाब से लेस हैं, अच्छी ज़मीन पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब पैगंबर इस्लाम ने जो काम किया, आपके कंधे पर चादर रखी हुई थी और अब अल्लाह की बारगाह में रोकर दुआ करते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे रब, ये 300 ये भी जो भी लोग हैं आज, ये वो हैं कि अगर ये जिंदा रहे तो तेरा इस्लाम बाकी रहेगा, और ऐ मेरे करीम, अगर आज ये लोग सलामत ना रहे तो आइंदा इस जमीन पर फिर तेरा कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। इस रिक्कत अंगेज अंदाज में आपने दुआ फरमाई कि आपकी चादर कंधे से खिसक करके नीचे आ रही। हजरत वबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको दिलासा दिया और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि बारिश नाजिल हुई और पूरे मैदान का नक्शा बदल गया। जो पहले से जमी जमाई जमीन थी वहां कीचड़ बन गया और जो जमीन पहले से ना हमवार थी अब हमवार बन गई। जब इस तरह से कोई मेहनतें करता है तो 313 1000 की फौज पर भारी साबित होते हैं और फिर वो नतीजा बरामद होता है जिसको हम जंगे बद्र की फतेह के रूप में देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मामूली सी आप फतेह आ जाए तो बेसब्री। 13 साल तक वहां पर मेहनतें की, हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त किया, किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है। और अब भी बदबख्ती यह है कि वो लोग दुश्मनी पर उतारू हैं, अब भी अटैक करना चाहते हैं। इतनी लंबी दूरी के बावजूद भी वो भड़का भड़का करके अहले ईमान पर अटैक करवाना चाहते हैं। तो फाइनल फैसला करना जरूरी था। वो फाइनल फैसला जंग बद्र की सूरत में हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो एजाज अता फरमाया अहले ईमान को कि जंग बद्र आइंदा मुसलमानों के लिए, आइंदा जिंदगी के लिए एक लैंडमार्क साबित हुआ और मुसलमानों के लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया बना। 8 साल के टाइम पीरियड में 74 लड़ाइयां, और सब लड़ाइयां अटैक वाली नहीं थी, बहुत सी लड़ाइयां डिफेंसिव थी। अटैक किया गया, इस्लाम का उसूल है, इस्लाम न जुल्म सहता है न जुल्म करता है। ला ज़रर वला ज़िरार, हम चोट पहुंचाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई चोट पहुंचाता है तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। यह इस्लाम का उसूल था। पैगंबर इस्लाम ने कि जो जंगें रहीं उनकी एक तादाद डिफेंसिव थी, दिफाई थी, लेकिन सोचने की बात यह है कि 8 साल के टाइम पीरियड में जो शख्सियत 74 लड़ाइयां बर्दाश्त कर ले, उसी का कलेजा है। कोई एक मुल्क एक लड़ाई लड़ता है तो 5 साल के लिए इकोनॉमी की चौलें हिल जाती हैं, बल्कि 8 साल के टाइम पीरियड में अगर कोई बड़े से बड़ा मेजर किसी जंग का नक्शा तैयार कर ले तो जाने कौन कौन से दुनिया भर के अवार्ड उसके नाम हो। जो शख्सियत तने तनहा रहते हुए वही मैदान का नक्शा भी बना रहे हैं, वही कौन कमांडर कौन किस जिम्मेदारी पर होगा सब तय कर रहे हैं, वही उनके लिए असबाब फराहम कर रहे हैं, वही नए लोगों को दामन इस्लाम से भी वाबस्ता कर रहे हैं, पुराने लोगों को तरबियत भी दे रहे हैं। सहाबा के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नाम भी वही रख रहे हैं, और सहाबा अगर किसी के नाम पहले से रखे हुए हैं ठीक नहीं है तो तब्दील भी फरमा रहे हैं। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन्हें गुट्ठी भी दे रहे हैं, सहाबा के बच्चों के रिश्ते भी तय कर रहे हैं, और इसी दौरान नमाज पंचगाना की इमामत भी फरमा रहे हैं। है किसी का शेड्यूल इतना टाइट? आज मामूली मामूली सी चीजों पर हमारा बहाना होता है कि टाइम नहीं है या बहुत ज्यादा मसरूफियत है। एक इमाम साहब का भी आमतौर पर यह एक्सक्यूज होता है कि टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों, टाइम सबके पास बराबर होता है,
टाइम मैनेजमेंट का ढंग जिसे आता है उसके पास टाइम भी होता है और उसका कोई जरूरी काम छूटता भी नहीं। और टाइम मैनेजमेंट अगर किसी से सीखना चाहिए तो उस शख्सियत से सीखना चाहिए जिसके बारे में अल्लाह की किताब कहती है इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, ए नबी आपके दिन का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। उसी से सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। उसी से सीखना चाहिए कि नाजुक से नाजुक हालात से लड़ा कैसे जाता है। उसी से सीखना चाहिए कि पसमुर्दगी के हालात में भी मोटिवेशन किस चीज का नाम है। 67 लड़ाइयां जिसका कलेजा बर्दाश्त कर ले, अगर उसे ये इनाम ना मिले तो किसे मिले। वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें आ रही हैं। ये फौजों की फौजें बाद में आ रही हैं, मोहम्मद अरबी की मेहनतें इनके आगे पहले पहले हैं। इस तरह से मेहनतें की गई हैं इस्लाम के लिए, तब जाके इस्लाम का गुलशन हरा है, तब जाके इस्लाम की रफ्तार तेज है। शायर ने जो कहा है कि शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज यूं ही मस्जिदों के मीनार बुलंद नहीं है, बल्कि बुलंद मीनार बचा लें तो गनीमत। ये नौबत है नाकारापन की। हालात ये हैं कि अपने जिम्मेदारों का कोई एहसास नहीं। जिस दिन हमें यह एहसास होगा कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं, किस तरह से जुल्म सितम सहे हैं, कितनी नज़ाकतों के साथ आपने वक्त गुजारा है, तब हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने बिन मांगे इस्लाम की शक्ल में जो नेमत अता फरमाई है वो कितनी अजीम तरीन नेमत है। आज तो हमने इस्लाम को चंद रस्मों तक महदूद कर दिया है, दूसरे अदियान व मज़ाहिब की तरह। दूसरे अदियान व मज़ाहिब में चंद परंपराएं मजहब का इशारिया हो सकती हैं, चंद रस्में मजहब का दर्जा ले सकती हैं। इस्लाम वो मजहब है जहां डिफाइन किया गया है कि एक चीज को, आपकी इबादतों का तौर तरीका अलग है, आपकी जिंदगी के उसूल और ज़ाब्ते अलग हैं, आपका अंदाज़े फिक्र अलग है, आपकी मॉरल वैल्यूज यानी अखलाकियात का मेयार इतना बुलंद है कि दुनिया के पास कोई मेयार ही नहीं मिलता। और इन सब के साथ ये तमाम काम अंजाम देने के साथ पैगंबर इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक के लिए मुअल्लिम बना के भेजा था। आपने खुद अपना इंट्रोडक्शन पेश फरमाया, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं। और ऐसे मुअल्लिम कि आज तक पैगंबर इस्लाम की अगर मॉरल वैल्यूज को देखा जाए तो दुनिया की मॉरल वैल्यूज उसके आसपास भी नजर नहीं आती। उसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे दुनिया में मॉरल वैल्यूज के नाम पर क्या सिखाया जाता है, डू और डोंट्स, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यही मॉरल वैल्यूज, यही अखलाकियात। बेटा रिश्वत नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, और बेटा सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये चाहिए की लिस्ट है, ये नहीं चाहिए की लिस्ट है। इसी को कहा जाता है मॉरल वैल्यूज। रिश्वत नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात। सवाल यह है कि रिश्वत कहते किसे हैं, अगर किसी ने ले ली तो अब इलाज क्या है। इस्लाम अंधेरे में तीर नहीं मारता। पैगंबर इस्लाम की तालीमात गोया उंगली पकड़ के रहनुमाई करती हैं। किस माल को रिश्वत कहा जाएगा, किसको सूद कहा जाएगा, किसको तोहफा कहा जाएगा, किस चीज का नाम गीबत है, किस चीज का नाम तोहमत है, किस चीज का नाम बदतमीजी है। इस्लाम में सब डिफाइन किया गया है और कहीं पर भी तन्हा नहीं छोड़ा गया है। रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ले लिया तो क्या, दुनिया का कानून यहां पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। इस्लाम कहता है रिश्वत ले ली तो जिससे लिए उसे लौटाएं। सवाल पैदा होता है कि जिससे रिश्वत ली थी अब दुनिया में जिंदा नहीं है तो क्या करें। इस्लाम कहता है उसके वारिसों तक पहुंचाओ। सवाल पैदा होता है कि वारिस भी नहीं रहे तो अब क्या करें। इस्लाम कहता है उसके नाम से सदका कर दिया जाए। है कोई जो इतनी डिटेल में जाके बातें करता हो? ये किसकी तालीमात है जनाब? ये कौन इतनी डीपली एक एक चीज सिखा रहा है? कौन है जो रेयर से रेरेस्ट केस की भी रहनुमाई कर रहा है? अगर खाने में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को डुबकी लगा के फेंक दिया जाए, निहायत रेरेस्ट केस है, लेकिन इस्लाम रहनुमाई करता है। किसकी तालीमात है? कौन हमें यहां तक लेके आया? जब भी हम अजीज दोस्तों इन चीजों पर गौर और फिक्र करेंगे, हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने बिन मांगे जो नेमत हमें अता फरमाई है, इतनी अजीम तरीन नेमत है कि ता जिंदगी उसकी बारगाह में सरबा सुजूद रहें तब भी इसका शुक्र नहीं अदा हो सकता। कौन बिन मांगे कैसे?
हमने नहीं कहा था परवरदिगार हमें इंसान बनाना, पैदा करना, उसकी मर्जी की उसने पैदा फरमाया, उसका करम कि उसने इंसान बनाया, करम बालाए करम कि उसने साहिब ईमान बनाया। अब हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये बनती है कि अगर उसने अजीम तरीन नेमत अता फरमाई है तो उसको वैसे ही पकड़ के रखें जैसे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मजबूत दांतों से इसे पकड़ के रखें और किसी भी तरह से इसे छूटने ना दें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए पहली गुजारिश यह है कि जो इस्लाम इतनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, उस इस्लाम की कदर पहचानें। उस इस्लाम को शादी की सिर्फ 15 मिनट की मजलिस तक महदूद ना करें। 5 दिन की शादी गैर इस्लामी और 15 मिनट की तकरीब निकाह में हम मुसलमान। इस्लाम इस तरह की दोगली पॉलिसी को पसंद नहीं फरमाता। इस्लाम का सीधा सा उसूल है, अगर तुम्हें अपने बाप के जनाजे में, अगर बाप के जनाजे में तुम इतने मुअद्दब और मुसलमान हो कि नमाज अदा कर रहे हो तो सजदे, तो शादी के मौके पर भी तुम्हें अल्लाह की बारगाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गमी में रब को याद किया जाए और जब खुशी का मौका हो तो उसी रब की नाफरमानी की जाए। इस्लाम का सीधा सा फंडा है। दुनिया में ऐसा हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। इस्लाम में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है और एक एक चीज का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस्लाम ना हमें कहीं अधूरा छोड़ता है, ना कहीं बेसहारा छोड़ता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है। तो हमें चाहिए कि उसका मुताला भी करें, उसको समझें, उसको अपनी अमली जिंदगी में उतारें। यही है असल इस्लाम का मजा और यही है जिंदगी का मकसद। अदरवाइज सच्ची बात तो यह है कि हम टामक तो यहां खेल रहे होंगे, जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन ना यहां मजे की जिंदगी गुजार पाएंगे और ना ही आखिरत में जवाबदेही से बच पाएंगे। इसलिए अजीज दोस्तों, इन तमाम चीजों के ताल्लुक से हम सबको बहुत ज्यादा हसास होने की जरूरत है। ये बातें मैंने इस्लाम की अहमियत के ताल्लुक से आपको बताई। हालांकि दास्तान बड़ी लंबी है, यहां पर सिर्फ चंद कुर्बानियां नहीं है, यहां पर सिर्फ एक करबला नहीं है, बहुत करबला है, कदम कदम पर करबला है। गरीब नवाज के लिए भारत की सरजमीन का नक्शा पलटना आसान तो नहीं था। हर अहलुल्लाह ने, जिसने भी तबलीग इस्लाम का काम किया है, उसने मुसलसल मशक्कतें झेली हैं। हरे बागों में इस्लाम की तबलीग नहीं होती, मुश्किल मराहिल में इस्लाम की तबलीग अंजाम पाई है, मुसलसल कुर्बानियां दी गई हैं। इसीलिए शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। मुसलसल इंसान अपने आप को एक शहादत गाह में तसव्वुर करता है, तब जाके ये मीनार बुलंद नजर आते हैं, तब जाके ये मुनव्वर मदरसे नजर आते हैं, तब जाके आबाद मस्जिदें नजर आती हैं, तब जाके ये सरों पे टोपियां नजर आती हैं। आज हमने क्या किया? इतनी मेहनतों के साथ जो इस्लाम पहुंचा, उस इस्लाम को आधा अधूरा अपनाया। जब जी में आया अपना लिया, जब जी में आया छोड़ दिया। ये इस्लाम की निहायत नाकदरी है। इसलिए आखिर में कुछ गुजारिशें हैं। सबसे पहले तो अपने आप को बाअमल बनाएं, जो चीज़ें मालूम हैं उन पर अमल करें। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीज़ें नहीं मालूम तो ये उलमा से भरा हुआ स्टेज है। ये स्टेज ही के उलमा नहीं, ये ज़मीन के उलमा भी हैं और होना भी चाहिए अगर कोई नहीं है तो। इसलिए कि ज़माना अमल का ज़माना है, प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। हम सबको हज़रत हुजूर से कहीं ज़्यादा आम इंसान और एक मुसलमान भाई बनने की ज़रूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है। ये पैगंबर इस्लाम ने हमें मिजाज दिया, तो ये इंशाअल्लाह सिखाने के लिए हम आदम तैयार रहेंगे। और आज के ज़माने में तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम सीख नहीं सकते। अगर मान लिया जाए कि कोई सिखाने वाला नहीं है, तो जो शैतान हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है वही हमें पॉजिटिव चीज़ें भी सिखाएगा अगर हम सीखने के तैयार करें। इसलिए इस्लाम को समझें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। और इस्लाम सिर्फ दूर से देख के खुश होने वाली चीज़ नहीं, बल्कि इस्लाम ऐसा मजहब है जिसे बरता जाए, जिसे चखा जाए, जिसे अपनाया जाए। उस वक्त एहसास होगा कि जो दूर से बड़ा सुहाना लग रहा था, अंदर तो वो सुकून भर देने वाली चीज़ है। इसलिए यहां तक दूर से इस्लाम को अपने अंदर तक लाने की कोशिश करें। अब इसके अलावा इस गुफ्तगू से हटकर कुछ और होमवर्क की बातें सुन लें, जो मेरी कुछ आदत भी है और कुछ मजबूरी भी है हालात की। पहला काम, नौजवानों से गुजारिश है, जो भी नौजवान उम्र के लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इलाके में अच्छे तालीमी इदारे कायम कीजिए। तालीमी इदारों से मुराद चाहे मदरसे हों या स्कूल हों,
जो भी नहीं है वो कायम कीजिए। अगर मदरसे हैं पहले से तो मदरसा मत कायम कीजिए, स्कूल कायम कीजिए अगर स्कूल की ज़रूरत है। अगर स्कूल पहले से मदरसे की ज़रूरत है तो वो कायम कीजिए। यानी काम वो कीजिए जो ज़रूरत हो, वो मत कीजिए जो सिर्फ हम करना चाहते हैं, हमारी पसंद। और इसमें इस्लाम में इसके लिए भी उसूल मौजूद है, कब कौन सी चीज़ वक्फ करनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को जो ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग का हिस्सा यह है कि जब मदीना में मीठे पानी की ज़रूरत थी तो हज़रत उस्मान गनी को तरगीब दिलाई गई कि मीठे पानी का कुआं वक्फ करें। और जब ज़रूरत पेश आई मदीना में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तो बकी गरकत की ज़मीन खरीद कर उन्होंने वक्फ की। और जब ज़रूरत पेश आई मस्जिद नबवी की तोसी की तो उन्होंने उसके लिए ज़मीन फराहम की। यानी सिर्फ मस्जिदें बनाना ही सवाब का काम नहीं, बल्कि जिस ज़माने में अल्लाह की मखलूक को जो ज़्यादा ज़रूरत हो वही काम करना ज़्यादा सवाब का काम होता है। अल्लाह की मखलूक की ज़रूरतों को पहले पेश नज़र रखा जाए, हमारी अपनी सलाहियतों को बाद में। इसलिए अगर स्कूलों की ज़रूरत है तो वो, मदरसों की ज़रूरत है तो वो कायम कीजिए। और जो भी कायम करें या पहले से कायम हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। इमारतों का नाम इदारा या इंस्टीट्यूट नहीं होता, इमारतों से चीज़ें नहीं बनती, चीज़ें बनती हैं क्वालिटी से। और जब ये दोनों काम कर गुजरें तो इन दोनों कामों के बाद जिस चीज़ पर, अच्छा इसके और भी सिलसिले हैं, जहाँ कोचिंग की ज़रूरत है वहाँ कोचिंग कायम कीजिए, जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है वहाँ काउंसलिंग का इंतज़ाम कीजिए। लेकिन चूंकि तालीमी तौर पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सदरुल उलमा मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर हजरत अल्लामा सदरुल उलमा मिसबाही साहब क़िबला और साथ ही साथ मद्दाह मुस्तफ़ा मशहूर याफ्ता शायर हजरत मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी की आमद हुई है। हज़रात तशरीफ़ रखें। हज़रात हमारे इस इजलास की सरपरस्ती फरमाने के लिए उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा सदरुल वरा साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हज़रत की दुआओं से हम सरफराज होंगे। मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं कि अगर तालीमी इदारों की ज़रूरत है तो उस पर फोकस कीजिए और इसके मफ़हूम को बहुत सलीके से समझिए कि तालीमी इदारों का मफ़हूम क्या होता है। तालीम एक बहुत गोलमोल लफ्ज़ बन गया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत बार क्लियर नहीं होता। लिहाजा इसका मफ़हूम समझने की ज़रूरत है कि तालीम का मतलब होता है बेसिक तालीम। इसलिए कि सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ बर्बाद होते हैं वो बेसिक तालीम ही में बर्बाद होते हैं। बल्कि अगर हम मजहबी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो जितने भी आम तौर पर लोग गुमराह फ़िरकों के हत्थे चढ़ते हैं, उन लोगों की तादाद को जब हम नापने की कोशिश करेंगे और उनके पीछे झांक कर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं बचपन में उनको क्वालिटी तालीम नहीं मिली है, या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उनका कुरान पाक दुरुस्त करवा दिया गया है, उससे आगे की मजबूत तालीम नहीं है। और उसी का नतीजा है कि वो किसी भी गुमराह घर के हत्थे चढ़ जाते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट स्कूलों पर नाफिज होता है और यही कॉन्सेप्ट तरबियत पे नाफिज होता है। दूसरी जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आज के दौर में वो है हमारे अपने बच्चों की तरबियत। तरबियत के सिलसिले में बेपनाह कोताही पाई जाती है। और पेरेंटिंग, एक लफ्ज़ याद रख लें, पेरेंटिंग। और यूट्यूब हम देखना, हम सब लोगों की एक बीमारी भी बन चुकी है। यूट्यूब पर पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्च करें और ये जानें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बायोलॉजिकल बाप तो बना दिया है, लेकिन एक उसूली बाप बन के रहने का ढंग क्या होता है, तरबियत कैसे की जाती है, तरबियत के मॉडर्न उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं, बच्चे बिगड़ते कैसे हैं और बच्चों को बिगाड़ से बचाया कैसे जाता है। तो इसके लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है और ये घर घर की ज़रूरत है। क्या अवाम क्या खवास। हम ये पाते हैं कि बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को जितना बड़ा होना चाहिए, बड़े बाप की औलाद, लेकिन औलाद के अंदर बड़कपन नज़र नहीं आता, इसलिए कि बाप बड़ा है लेकिन तरबियत बड़ी नहीं है। बाप बड़ा होने के साथ तरबियत भी बड़ी होती है तो औलाद बाप से ज़्यादा एडवांस बनती है। लेकिन इसके लिए तरबियत की
पॉजिटिव पेरेंटिंग के उसूल जानने की और पॉजिटिव वे में बहुत गहराई के साथ तरबियत करने की ज़रूरत होती है। सीरत रसूल में इसके बहुत बाब मिलते हैं। तीसरी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है वो चीज़ ये है कि अपने बच्चों को फाइनेंशियल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। गरीब कौमों का जमहूरियत में कोई पुरसान हाल नहीं होता, इसलिए और इसके लिए भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम सिर्फ नौकर पेशा दिमाग तैयार करने के बजाय बिजनेस माइंड दिमाग तैयार करने की कोशिश करें। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र से बिजनेस का आगाज़ किया था और वो भी मुल्क के शाम के सरजमीन से, यानी 12 साल की उम्र में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं और हमें इन इस्तिलाहात तक का इल्म नहीं होता। ये 3 बुनियादी काम हैं जिन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले मैंने जो बात बताई कि इस्लाम की कदर व कीमत समझें, उसको गहराई के साथ पढ़ें और अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। नौजवानों से गुजारिश है कि तालीम व ताल्लुम पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, तरबियत पर फोकस करें। और तीसरी चीज़ ये कि आम तौर पर हम सबको मिलजुल करके इकोनॉमी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और इसका तरीका ये होता है कि नौजवान पेशरफ्त करें और बड़े बूढ़े उनके सरपरस्ती करें। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि नौजवानों में और बूढ़ों में गैप बहुत पाया जाता है और कई बार मामूली सा ईगो मिल्लत के बड़े बड़े काम रुकवा देता है। अगर किसी की ज़ात से मिल्लत की भलाई के लिए होने वाला कोई भला काम रुक गया तो अपने ईगो को सेटिस्फाइड ना करे कि मुझसे पूछा नहीं गया था इसलिए मैंने भले काम में रोड़ा अटका दिया, बल्कि खुदा तौफीक दे तो रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि करीम ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से मैं उम्मत की भलाई के लिए होने वाले किसी काम के रास्ते का रोड़ा बन गया। ये समझने की जरूरत है और ये आज मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हमने जो बातें सुनी हैं आइंदा सुनेंगे, उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मैं तौफीक और सआदत से नवाजे। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाज़रीन अपने रब के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तग़फिरुल्लाह ताला व नतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।